अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे प्यारी निम्मो के 11th एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही निम्मो अयूब का ख़त पढ़ती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा होता। इतनी देर में वो छत पे जाती है और बबलू को उसने कहा होता है कि मुझे अयूब का नंबर ला के दो। बबलू आता है और उसे नंबर ला के देता है और कहता है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से ये लेकर आया हूँ। तभी निम्मो कहती है अच्छा ठीक है और किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अयूब जैसे ही घर आता है तो उसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं उसके एक्सीडेंट की वजह से। तो वो कहता है कि एक दोस्त से मिलने गया था, बस इसीलिए ये सब कुछ हुआ। उसके अब्बू कहते हैं कि बहुत तुमने अपनी मनमानी कर ली, बस अब मैं तुम्हें ऑस्ट्रेलिया भेज रहा हूँ, वहाँ पर मेरा एक दोस्त है और तुम उसी के बेटे से शादी करोगे। लेकिन अयूब कहता है कि मैं भी शादी नहीं करना चाहता, मेरे कुछ मकसद है, जब वो पूरे हो जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, फ़िलहाल मैंने शादी नहीं करनी। निम्मो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तभी वो अयूब को कॉल्स पे कॉल करती है लेकिन वो उसकी कॉल अटेंड नहीं करता। इतनी देर में काशिफ निम्मो को कॉल करता है और उसे कहता है कि क्या कर रही हो, कुछ चेंजिंग लग रही है या नहीं लग रही है। तभी निम्मो कहती है कि कुछ भी नहीं करी, बस सोने की तैयारी कर रही थी, हाँ सब कुछ चेंज ही लग रहा है। इतनी देर में वो कहती है कि काशिफ क्या तुम कभी हैदराबाद गए थे 6 महीने के लिए। जैसे ही ये बात उसे पता लगती है तो वो कहता है तुम्हें किसने बताया, मैं गया तो था 6 महीने के लिए लेकिन हैदराबाद नहीं बल्कि इस्लामाबाद गए थे। निम्मो कहती है कि सोच के बता दो, शायद आप वहीं गए हो। लेकिन वो कहता है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो कहता है तुम्हें कैसे पता लगा। तो कहती है तुम्हारी अम्मी और बहन को बातें करते सुना। यहाँ पर काशिफ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी वो अपने दोस्त को बताता है कि उसे मेरे हैदराबाद जाने का भी पता लग गया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी उसका दोस्त कहता है कि तुम मानो ना मानो, जिस आदमी ने ये इंक्वायरी किया उसने ये खबर वहाँ तक भी पहुँचा दी है। शिबा यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि नदीम ने शादी के लिए हाँ कर दी होती है। तभी वो उसे कहती है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तो पूरा हो गया है। नदीम भी कहता है कि हाँ अच्छी बात है। इतनी देर में शिबा कहती है कि तुम मुझे आशी के घर वालों से कब मिलवा रहे हो, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ ताकि वो हमारी शादी में भी आ सके। नदीम कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन शिबा कहती है कि हम उन्हें बुलाएंगे। निम्मो बहुत ज़्यादा परेशान हुई हुई होती है क्योंकि अयूब ने कॉल नहीं रिसीव की होती। तभी वो कहती है कि अगर ये झूठा निकला तो मैं इसकी पुलिस में खुद रिपोर्ट करवा दूंगी। अयूब भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उसका मोबाइल ख़राब हो चुका था। वो अपनी अम्मी से मोबाइल मांगता है कि एक बहुत ज़रूरी कॉल करनी है। उसकी अम्मी कहती है कि मैं दे देती हूँ, लेकिन उसके अब्बू कहते हैं कि हरगिज़ कॉल नहीं देनी है इसे, इसका दिमाग वैसे भी ख़राब हुआ हुआ होता है। यहाँ पर काशिफ की अम्मी बैठी हुई खिड़की में चांद को देख रही होती है। तभी वो कहती है कि मैं तो देख रही हूँ कि चांद ग्रहण है या नहीं है। इतनी देर में उसके अब्बू आ जाते हैं और कहते हैं तुम्हारा तो दिमाग ख़राब हो गया और तुम्हारी जो दोस्त हैं उनका भी दिमाग ख़राब हो गया है। निम्मो यहाँ पर सोई होती है, उसे फिर से वही ख्वाब आता है कि उसकी नंद और उसकी सास उसे मार रही है। सुबह को काशिफ उठता है तो वो देखता है कि निम्मो कमरे में नहीं है, उसे उसकी बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है। वो नाश्ते के टेबल पे आता है और अपनी बहन और अम्मी को कहता है मुझे आप लोगों को ज़रूरी बात करनी है, मैं 6 महीने के लिए हैदराबाद कहा था, ये बात किसने कही है। तब वो कहती है कि तुम हैदराबाद तो नहीं इस्लामाबाद गए थे और हमने तो ये बात किसी को भी नहीं की। तो कहता है निम्मो को ये बात तुम लोगों ने बताई है, वो तो यही कह रही है। उसकी अम्मी कहती है कि नहीं हमने तो ये बात नहीं बताई है। इतनी देर में उठ के चला जाता है। तो उसकी अम्मी कहती है कि देखो मुझे तो लगता है ये कोई जादू टूने करती है, इसको हर चीज़ पहले ही पता लग जाती है, अब इसे कैसे पता लगा। इतनी देर में उसकी बहन कहती है तो बस कि अच्छा अम्मी आप ये सब चीज़ें छोड़े, वैसे भी निम्मो पे हम इल्ज़ाम लगाएंगे कि उसने अपने आशिक के लिए जान दे दी है। उसकी अम्मी कहती चलो ठीक है। यहाँ पर काशिफ ने जिसको रिकॉर्डिंग के लिए कहा था तभी उसे कॉल करता है और कहता है कि मुझे आपसे मिलनी है। इतनी देर में निम्बो जा रही होती है। उसकी मम्मी कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो कहती है कि मैं हकीम साहब के पास जा रही हूँ। इतनी देर में शकीला उसे कहती है कि वहाँ पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्या फिर कोई ख्वाब देख लिया, लगता है दूसरी शादी का भूत अभी तक उतरा नहीं है, वैसे भी जो तुमने देख लिया वही होना है। अच्छा खैर जल्दी आ जाना, कपड़े वगैरह भी धोने, मेरी तबीयत नहीं है ठीक। निम्मो कहती है कि मैं आधे घंटे में आ जाऊँगी और आके कपड़े वगैरह भी धो लूँगी। यहाँ पर जैसे ही काशिफ उस लड़के के पास जाता है तो उसके पैसे वापस कर देता है और कहता है कि मुझे रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं मिली क्योंकि सारी रिकॉर्डिंग वसीम भाई डिलीट करके गए थे। खैर हमारे साथ में एक दुकानदार है, उसने उस लड़के को देखा था लेकिन अभी वो सखर गया हुआ है, 2-3 दिन तक आएगा। काशिफ उसे पैसे दे देता है और कहता है जब वो आए तो मेरी उससे बात करवा देना। यहाँ पर जैसे ही अयूब अपना पर्स देखता है तो वो देखता है उसमें निम्मो और उसकी तस्वीर नहीं होती। वो अपनी अम्मी को बुला कर पूछता है तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता। वो उनसे मोबाइल मांगता है तो वो कहती है चलो ठीक है मैं तुम्हें मोबाइल दे देती हूँ, लेकिन अपने अब्बू को इस बारे में कुछ भी ना बताना। यहाँ पर हिना अपने अब्बू को कहती है कि मैं कराची जाना चाहती हूँ और उससे अपना हक लूँगी। उसके अब्बू से मना करते और कहते हैं कि तुम्हारा बाप में इतनी सख्त नहीं है, हम एक गरीब है। लेकिन वो कहती है कि कराची में मैं चली जाऊँगी, बहुत से NGOs वगैरह वो मेरी मदद कर देंगे।
यहाँ पर तबस्सुम बैठी हुई सोच रही होती है कि निम्मो का मुझे पता लग गया है और अब इसका प्लान यही है और हम ऐसे ही करेंगे। जैसे ही निम्मो हकीम साहब के पास जाती है उसे पता लग जाता है कि हकीम साहब की वफ़ात हो गई है। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। घर आती है तो उसके मामू कहते हैं कि तुम दाल क्यों पका रही हो, कोई अच्छी चीज़ पका लो। शकीला कहती है कि वैसे भी मैं डाइटिंग पे इसलिए दाल पका रही हूँ। निम्मो कहती है हाँ मामू आप परेशान ना, मैं दाल ही खा लूँगी। साथ ही वो बताती है कि मैंने काशिफ को अलग घर का कहा है। उसके मामू कहते हैं कि कोई बात हुई है। कहती है कि मेरी सास और मेरी नंद मेरे पे बहुत ज़्यादा जुल्म करती है, इसीलिए मैंने उसे कह दिया कि अब मैं उस घर में नहीं रहूँगी। उसके मामू कहते हैं कि चलो अच्छी बात है ये तो, अब देखते हैं कि वो तुम्हारा फ़ैसला मानता भी है कि नहीं, लेकिन तुमने परेशान नहीं होना। यहाँ पर काशिफ के घर वाले बातें कर रहे होते हैं कि इतनी देर में काशिफ भी आ जाता है और वो कहता है कि मैंने आप लोगों से बात करनी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं और निम्मो अलग हो जाए। वैसे भी सिर्फ अपनी हांडी रोटी अलग करूँगा, इस घर से ताल्लुक़ नहीं ख़त्म करूँगा। लेकिन अम्मी और उसके अब्बू इस बात पे वो वेला मचा देते हैं और कहते हैं तुम बूढ़े माँ बाप को ऐसे छोड़ के जा रहे हो। खैर वो गुस्से से उठ के चला जाता है। उसकी अम्मी कहती है कि ज़रूर ये उस लड़की ने इसे पट्टियाँ पढ़ाई हैं, अगर इसने ऐसा किया तो मैं खुद को कुछ कर लूँगी। उसके अब्बू कहते हैं कि मुझे तो खुद फिक्र हो रही है, अगर उसने ऐसा कर लिया तो बस तुम तो अपने घर की हो जाएगी, शादी करके हम दोनों बुढ़ा बुढ़ी इधर ही पड़े रहेंगे। यहाँ पर निम्मो जैसे ही कॉल करती है अयूब को, उसकी कॉल मिल जाती है तो वो कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हो मेरे साथ। अयूब कहता है मैं झूठ नहीं बोलता, हिना है उसकी बीवी है काशिफ की और उसका एक बेटा भी है, उसने 6 महीने पहले उससे शादी की थी। जैसे ही ये बात उसे पता लगती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि इसकी बीवी भी है और बच्चा भी है, लेकिन काशिफ ने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। यहाँ पर शिबा बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी वो नदीम के पास आती है और उसे कहती है कि मैंने 15 दिन बाद का दिन रख दिया, 15 दिन बाद हम निकाह करेंगे। ये बात जानकर क्या तुम खुश नहीं हुए? तब वो कहता है कि खुश तो हूँ, बस मुझे समझ नहीं आ रहा सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है ना, इसलिए वो कहती है कि बस अब तुम्हें फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह सब बेहतर ही होगा। यहाँ पर हिना के अब्बू उसके पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही है तुम्हारी, तुम कैसे करोगी वहाँ पर गुजारा, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। हिना कहती है कि मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी, वहाँ पे कोई किराए का मकान ले लूँगी, लेकिन आप परेशान ना हो। तभी इसके अब्बू कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा, मुझे उस लड़के पे बिल्कुल भी एतबार नहीं है कि वो पागल इंसान तुम्हारे साथ क्या कर ले। वो कहती है कि चले ठीक है। निम्मो भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उसे यकीन नहीं आ रहा था कि काशिफ ने उसे धोखा दे दिया। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।